आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। आपसी संघर्ष में गुलदार के शावक की मौत आए दिन दिखने से लोग खौफजदा। श्रीनगर के सेम मैदोली गांव में गुलदार के शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी आपसी संघर्ष को मौत की वजह मान रहे हैं। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में मौसम बदलेगा करवट, बारिश और बर्फबारी के आसार। एक तरफ शनिवार को मौसम साफ रहने को लेकर मौसम वैज्ञानिक पूर्वानुमान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में मौसम की करवट लेने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक 18 फरवरी से मौसम बदलने की बात कर रहे हैं, जिसके कारण इसका असर तापमान पर भी पड़ना तय है। अगले करीब एक हफ्ते तक मौसम अपना रुख बदल सकता है और कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत का डीएम ने लिया संज्ञान, एसडीएम को सौंपी जांच। उपनल कर्मियों ने धामी सरकार से की मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग, हड़ताल पर डटे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से शुरू होगी हेली सेवा, इतना है किराया। सीमांत जनपदों के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उनका सफ़र आसान होने वाला है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू होने वाली है, जिससे लोगों के कई घंटे का सफ़र कम हो जाएगा। सरकारी भूमि से पेड़ काटकर बेचने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी। किच्छा में तस्करों ने सरकारी भूमि पर लगे कदम के पेड़ों और आरियां चला दी। इतना ही नहीं, तस्करों ने लकड़ी को यूपी ले जाकर बेच डाली। साथ ही जो रकम लकड़ी बेचकर मिली उसे आपस में बांट लिया। अब मामले में लकड़ी खरीदने वाले को मिलाकर 4 तस्करों को दबोचा है, जबकि कुछ लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। दृष्टि पत्र के बिंदुओं को अमली जामा पहनाने में जुटी बीजेपी, विभागवार बनाए जाएंगे नोडल अधिकारी। खून से सने खाकी के हाथ रकम हड़पने के लिए दरोगा ने आरोपियों के साथ मिलकर की मां बेटे की हत्या। एक कहावत है, लालच में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार में देखने को मिला, जहां आंखों पर लालच की पट्टी बंधने पर एक दरोगा का ही ईमान डोल गया। दरोगा ने 2 साथियों के साथ मिलकर एक नेत्रहीन मां बेटे की मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मुजरिम कितना भी सातिर क्यों ना हो, गुनाहों पर कितने ही पर्दे डाल दिए जाएं, उसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। अब 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ऋषिकेश में किराएदार के घर में की सेंधमारी, कैश ज्वेलरी लेकर हुआ फुर, मकान मालिक को लगाया चूना। ऋषिकेश में किराएदार ने ही अपने मकान मालिक के घर में हाथ साफ किया। किराएदार मकान मालिक के घर में रखी नकदी और ज्वेलरी लेकर फुर हो गया। अब पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। हरिद्वार में बिजली ने बढ़ाई टेंशन, पानी पर भी चढ़ा कांग्रेसियों का पारा, नगर निगम में किया धरना प्रदर्शन। हरिद्वार में बढ़ती विद्युत दरों और पानी की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस ने हल्ला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में हरिद्वार नगर निगम परिसर में धरना दिया और धामी सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों के लिए बनेंगे सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, शिक्षा विभाग ने लिए ये फैसले। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ अनाथ बच्चों के लिए सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं कक्षा 6 से 12 तक के 3.25 लाख छात्रों को सैनिटरी पैड देने की भी योजना है। इसके अलावा समग्र शिक्षा के तहत 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 141 पीएम श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड दिए जाने का भी निर्णय हुआ है। सेना की तैयारी कर रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला, फायर भी झोंका। 2 नामजद समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की कमाई पर चोट, डीएम ने लिया बड़ा फैसला, खनन वाहन पंजीकरण किए निरस्त। उत्तराखंड में गरजे संयुक्त ट्रेड यूनियन, आंगनबाड़ी कार्य
कतरियां रैली निकालकर किया प्रदर्शन, इन मांगों पर बोला हल्ला। रुड़की में शराब कारोबार के नाम पर धोखाधड़ी, हड़पे 25 लाख, महिला समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।